बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर में किसी भी किस्म की दावत हो या अपनी फैमिली को कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाना चाहते हैं तो चिकन कुरमा की ये रेसिपी आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगी। ये इतना मज़ेदार और इतना आसान सा चिकन कुरमा तैयार होता है और ऐसे लगता है जैसे देग से अभी पक कर निकला हो। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये देगी चिकन कोरमा। देगी चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो एक मिक्सी का जार ले लिया है। मेरे पास है तकरीबन 5 से 6 जवे लहसुन के, एक टुकड़ा है मेरे पास अदरक का 1 इंच के बराबर और एक हरी मिर्च है बड़े साइज़ की। उसको चॉप करके मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। 3 टमाटर ले लूँगी, इनको भी रफली चॉप करके मैं मिक्सी जार में डाल दूँगी। तकरीबन आधा कप पानी शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों का एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए सब चीज़ों का पेस्ट मैं बना चुकी हूँ और अब इसे एक साइड पे रख देंगे। इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। जब तक हम ये करेंगे एक कढ़ाई में ले लूँगी मैं 1 कप के बराबर ऑयल। कुरमे में ऑयल की मिकदार ज़्यादा जाती है। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज है तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की, ये डाल देंगे। प्याज को बहुत ही बारीक से काटें ताकि ये कुरमे में जाके अच्छे से गल जाए। प्याज को यहाँ पे ब्राउन करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर यहाँ पे ब्राउन हो जाएगा हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी। पानी इसलिए डाल रही हूँ फ़ौरन से प्याज इसमें गल जाएगी और प्याज अपना कलर छोड़ देगा जैसे कि कोरमे का डार्क कलर होता है। बस जी पानी डालेंगे। इसके साथ ही इसमें डालेंगे पेस्ट जो अभी मैंने बना के रखा हुआ था अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर का। ये पेस्ट डालेंगे और इस मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इस मसाले को भूनना है क्योंकि हमने इसमें कच्चे टमाटर, अदरक, लहसुन डाला है तो अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाना चाहिए। देखिए 4 से 5 मिनट के लिए मसाला कितना अच्छे तरीके से मैं भून चुकी हूँ और माशाल्लाह से दानेदार मसाला तैयार हुआ है। बस इस स्टेज पर इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन है मेरे पास 1 किलो के बराबर और मैंने इसे कोरमा कट में कटवा लिया है। चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनेंगे। चिकन को भूनने से इसकी कच्ची स्मेल निकल जाती है, लिहाजा चिकन को यहाँ पर आपने भूनना है 4 से 5 मिनट के लिए। मसाला भी बहुत अच्छे से भुन जाएगा साथ के साथ और चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा। मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। माशाल्लाह से देखें कैसे कोरमे की शक्ल निकल कर बाहर आ रही है। चिकन बहुत अच्छे से भुन चुका है। अभी तक मैंने इसमें कोई मिर्च मसाले नहीं डाले। इसी स्टेज पर डाल दूंगी आधा कप दही। कोशिश करें दही आप फ्रेश इस्तेमाल करें क्योंकि पहले ही हम इसमें टमाटर शामिल कर चुके हैं, वरना कोरमे का जायका ख़राब हो जाएगा अगर दही बहुत ज़्यादा खट्टा हुआ। दही शामिल करने के बाद इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून मेरे पास है सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डालूंगी हल्दी और 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च को एडजस्ट कर लिया करें। बस जी यही मसाले इस स्टेज पर जाएंगे और दही के साथ इन मसालों को बहुत अच्छे से हम भून लेंगे यहाँ तक कि दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और मसाले भी अच्छे तरीके से भून जाएंगे। वीडियो स्टेज पर आपको ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। लेकिन दही का पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और माशाल्लाह से लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है। बस जी अब हमने क्या करना है, चिकन को कर लेना है सॉफ्ट। चिकन को सॉफ्ट करने के लिए, गलाने के लिए इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसको कवर लगा देंगे। पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। चिकन के बड़े पीस हैं तो तकरीबन 15 मिनट में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद आप देख रहे हैं चिकन ने हड्डी को छोड़ना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब है चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून मेरे पास है धनिया पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून मेरे पास है ज़ीरा पाउडर और इसके अलावा एक 10 रुपए वाला साशे है मेरे पास कोरमा मसाला का। तो इस 10 रुपए वाले साशे में तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कोरमा मसाला मौजूद होता है। बस जी आपने ये शामिल कर देना है। ये 3 मसाले इस स्टेज पर डालें, अच्छे से मिक्स करें। मज़ीद इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि अच्छे से तमाम मसाले इसमें हल हो जाए, इनका कच्चापन निकल जाए और माशाल्लाह से बेहतरीन सा और आसान सा कोरमा हमारा यहाँ पे तैयार है। यकीन करें इसका टेस्ट ऐसे ही है जैसे देग से अभी पक कर निकला हो। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह कोरमा बनाते वक्त आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये इतना मज़े का बनेगा और आप हर बार इसे बनाना चाहेंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ना ही गरम मसालों का झंझट और ना ही प्याज को अलहदा फ्राई करने का मसला।
बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। नान के साथ सर्व करेंगे या फिर पूरे पराठे के साथ, एकदम लाजवाब सी रेसिपी है। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।